हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज हम बात करते हैं करंट न्यूज के बारे में। पहले तो आर्टिकल देखते हैं। रशिया टेल्स बांग्लादेश टू पे $613 मिलियन इन ओवर ड्यू इंटरेस्ट ऑन ए लोन फॉर रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि रशिया ने बोला है कि मेरा $630 मिलियन है जो कि ओवर ड्यू हो गया, उसको पेमेंट मांग रहा है, जो कि बांग्लादेश से, जो कि रशिया ने बांग्लादेश में पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया था, जो कि रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए कि रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट रशिया वांट टू $613 मिलियन इंटरेस्ट पेमेंट बाय 15 सितंबर, जो कि रशिया ने बोला है कि आपको हम 15 सितंबर तक ले टाइम देते हैं, जो कि $630 मिलियन है, आप पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो हम आपको और इंटरेस्ट लगा सकते हैं, और जो कि आपको बहुत दिक्कत हो सकता है। ऐसे बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश हुए। ये है जो कि रूपुर पावर प्लांट है, जो कि बांग्लादेश में बनाया गया है, जो कि रशिया के द्वारा बनाया गया, जो एक मेजर डील था, जो कि पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट था, जो कि रशिया ने बनाया था, कंस्ट्रक्ट किया था, जो कि ये $12 बिलियन का $12.65 बिलियन का ये डील था, जो कि रशिया बनाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो कि बांग्लादेश में। अब उसी का ये इंटरेस्ट पेमेंट, जो कि $630 मिलियन है, जो कि इंटरेस्ट पेमेंट था, जो कि बांग्लादेश को रशिया को देना था, तो वो अभी नहीं दे पाया, जिसके कारण रशिया ने बोला है कि आप 15 सितंबर तक ले हम आपको टाइम दे रहे हैं, आप $630 मिलियन पेमेंट कर दीजिए, जो कि एक बहुत कंसर्न की बात है कि आप मतलब उस पर जो रशिया न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया उसका आप पेमेंट नहीं कर पा रहे, वो भी इंटरेस्ट पेमेंट है। ये टोटल डील था $12.65 बिलियन का डील था, जो कि एक ह्यूज डील था। अब आपको बता दूं, जो बांग्लादेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया गया, जो बांग्लादेश एक 33वां कंट्री बन गया, जो कि न्यूक्लियर क्लब में ज्वाइन हो गया। अब बात करते हैं कि जो उधर रशिया अपना मतलब पैसा मांग रहा है, जो कि $630 मिलियन इंटरेस्ट का पेमेंट मांग रहा है। उधर अडानी का $800 मिलियन बकाया है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी का बकाया है। बहुत सारे ऐसे कंट्री का बकाया है, जो कि कंपनी का बकाया है, जो कि मतलब हर मतलब जो भी व्यक्ति बांग्लादेश को पैसा दिया है वो अपना पैसा मांग रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ चुका है, जिसके कारण सभी देशों को लग रहा है कि वहाँ मेरा पैसा डूब जाएगा, उसी के मतलब डूब जाएगा, जो कि सारे कंट्री मतलब रशिया अपना बोल रहा है कि मेरा पैसा आप दे दीजिए, अडानी अपना पैसा बोल रहा है कि मेरा पैसा $800 मिलियन है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन के आसपास है, जो कि अडानी का भी बकाया है, बांग्लादेश को चुकाना है। हालांकि इंडिया का भी कुछ पैसा है, जो कि बांग्लादेश को चुकाना है, बहुत सारे पैसा जो अभी नहीं चुका पाया है, जो कि बहुत कंसर्न की बात है। आने वाला दिन में भी बांग्लादेश मतलब डिफॉल्ट भी घोषित कर दे और बोल दे कि हम मेरे पास पैसा नहीं है। हालांकि अभी करंट में बांग्लादेश को इमरजेंसी सपोर्ट के लिए 5 बिलियन का मतलब बूस्ट चाहिए, जो कि इमरजेंसी सपोर्ट के लिए $5 बिलियन का। हालांकि वो $3 बिलियन IMF से बोला है कि IMF $3 बिलियन दे दे, और $1 बिलियन जो कि वर्ल्ड बैंक से बोला है, और $1 बिलियन जो कि जापान के इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है उससे बोला है कि ये इन तीनों एजेंसी मिलाकर $5 बिलियन जो इमरजेंसी बूस्ट के लिए, जो कि फॉरेक्स रिजर्व में थे, उसके लिए, जो कि फॉरेक्स रिजर्व। अब बात करते हैं जो बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व कितना है। एक्चुअली बांग्लादेश का फॉरेक्स रिजर्व अभी $27 बिलियन है, जो कि मतलब एक अच्छा खासा है, फिर भी बहुत कम है। जो $27 बिलियन है कंपेयर टू बांग्लादेश के पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत कम है। अब बहुत कम है, जो कि उसका फॉरेक्स रिजर्व $27 बिलियन है। वो एक्सटर्नल कर्जा, जो कि बाहरी कंट्री से, बाहरी कंपनी से, वो $100 बिलियन का एक्सटर्नल कर्जा ले चुका है, जो कि बाहर के मतलब कंट्री से एक्सटर्नल कर्जा $100 बिलियन ले चुका है। हालांकि बांग्लादेश का इकोनॉमिक जीडीपी लगभग 400-450 बिलियन का है, उसमें से मतलब 450 बिलियन का आप $100 बिलियन का बाहरी एक्सटर्नल कर्जा ले चुके हैं, जो कि एक बहुत ह्यूज कंसर्न की बात है कि आने वाला दिन में भी बांग्लादेश डिफॉल्ट घोषित कर दे और बोल दे कि मेरे पास पैसा नहीं है, हम पैसा नहीं पे कर सकते, जो कि इंडिया के। अब बात करते हैं जो बांग्लादेश में अभी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई है, जो कि बांग्लादेश का मेन जो इनकम आता था ना, टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करके, जो टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करता था उसी से बांग्लादेश को इनकम आता था। आपको बता दो कि बांग्लादेश जो कि नॉर्थ अमेरिका में और लगभग 25% अपना टेक्सटाइल नॉर्थ अमेरिका में एक्सपोर्ट करता था, और अभी जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आ चुका है, जिसके कारण वो सारे टेक्सटाइल बंद हो चुके हैं, और वो जो भी एक्सपोर्ट था वो एक्सपोर्ट मतलब बंद हो चुका है, जिसके कारण बांग्लादेश के पास इनकम ही नहीं आ रहा है। जब इनकम नहीं आ रहा है तो
कैसे लोन किसी को लोन पेमेंट कर सकेगा। इसी को देखते हुए बांग्लादेश ने बोला है कि इंडिया से अब बांग्लादेश ने रिक्वेस्ट किया है कि इंडिया से पीएम मोदी से आप मीटिंग करवा दीजिए, जो कि रिक्वेस्ट करने के लिए मतलब रिक्वेस्ट बांग्लादेश के जो मोहम्मद यूनुस है वो ये रिक्वेस्ट किए हैं कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करा दीजिए, ताकि हम कुछ उससे सॉल्यूशन निकाला जाए, कुछ मतलब इंडिया हेल्प करे, ताकि हम इस इमरजेंसी से, इस क्राइसिस से, इकोनॉमिक क्राइसिस से हम निकल सकें। हालांकि आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया। वीडियो अगर समझ में आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।